Hey guys, welcome to our channel Cine Music Space। और आज हम लोग करने जा रहे हैं मूवी रिव्यू ऑफ मिन्नल मुरली, जो कल ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। एंड हम लोग वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूंगा कि पीछे जो आवाज आ रही है हो सकता है आपको डिस्टर्ब कर रही हो, तो प्लीज डोंट माइंड दैट। एक्चुअली गली में कुछ काम चल रहा है, रोज चलता है, कभी पूरा नहीं होता। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी रिव्यू ऑफ मिन्नल मुरली। And we were waiting for this movie। हम लोगों ने इसका ट्रेलर भी किया है, हम लोगों ने इसका ट्रेलर का रिएक्शन भी किया था और हम लोगों ने तब भी मैंने कहा था कि फिल्म अच्छी होगी। I was so excited क्योंकि एक तरीके से मैं बोलूंगी, अगर मैं ये बोलूं कि पहला सुपर हीरो हमारी तरफ से, मतलब मेरे ख्याल से इंडियन मूवी में एवर सुपर हीरो, मतलब डू यू काउंट क्रिश एज सुपर हीरो? ऑब्वियसली वो सुपर हीरो नहीं आएगा वो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि पहला सुपर हीरो कहेंगे इसको, बट मैं ये कहूँगा कि जेन्युइन सुपर हीरो जिसकी हमको नीड थी, ये वो सुपर हीरो फिल्म है जिसको हमारी पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को नीड थी, जिसकी कहानी काफी अच्छी हो, जिसके कैरेक्टर्स की नींव काफी अच्छी हो और जिससे एक अडल्ट भी और बच्चे भी काफी रिलेट कर पाए। वो फिल्म है मिन्नल मुरली, जो कि इंडिया में टिपिकल फिल्म बनती है सुपर हीरो जो बच्चों को ध्यान रख के बनाई जाती है, लेकिन ये उन फिल्मों से अलग है, ये सबके लिए बनाई गई फिल्म है। तो आज हम इसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है जयसन से, जो कि एक गांव में रहता है और हाँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है वो, और अपने सिस्टर के साथ रहता है और अमेरिका जाके एक टेलर बनना चाहता है, लेकिन उसके पास उस लेवल की फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है कि वो उस चीज को पूरा कर पाए और उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है। बट ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। एट द सेम टाइम उसकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा, उसका ब्रेकअप हो जाता है और उसकी आंखों के सामने उसकी एक्स किसी और से शादी करने जा रही है, और जब उसको बनी भी नहीं होती, वो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, वो उसको साफ साफ मना कर देती है और किसी और से शादी के लिए हाँ कर देती है, तो उसका बेचारे का दिल टूट जाता है। उसके घर पे जाके वो काइंड ऑफ क्रिसमस से याद आया, मेरी क्रिसमस टू एवरीवन, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या फिर जो भी आगे देखेंगे, तो वो क्रिसमस पे ही उसके घर जाता है, एक काइंड ऑफ उससे बात करने के लिए जाता है, और तभी उसको बिजली का झटका लगता है और उसके बाद उसको सुपर पावर्स उसके पास आ जाती हैं बहुत सारे। सेम मोमेंट पे वही बिजली किसी और पे भी गिरती है। इसका नाम होता है शिबू, जो बहुत समय के बाद गांव में आया होता है और एक तरह का आउटकास्ट होता है वो, और उसको लोगों की तरफ से अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा होता है। एट द सेम टाइम पे, जिस टाइम पे मिन्नल मुरली पे हमारे जयसन पे बिजली गिरती है, उसी मोमेंट पे उस पर भी बिजली गिरती है। एंड देन दे गॉट रियलाइज कि उनके पास सुपर पावर आ गई है। और उसके बाद फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और एक गुड वर्सेस इवल के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, और कैसे कौन गुड के रास्ते में जाता है, कौन इवल के रास्ते में जाता है, क्यों जाता है, ये आपको फिल्म देखने के बाद समझ में आएगा। तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बेसिल जोसेफ ने, जो कि मलयालम सिनेमा में बहुत सारी फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं, और ये उनकी एक और कमाल की फिल्म है। और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है इस तरह की फिल्म्स को दिखाना, जहाँ पे हमारे यहाँ फैंटेसी सिनेमा बहुत कम है, एंड दिस वाज अ जेन्युइन मूवी इन अ फैंटेसी जॉनरा, जहाँ पे हमारे पास एक जेन्युइन एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि जमीन से जुड़ा हुआ सुपर हीरो, जिससे रिलेट करना बहुत इजी है, जिसके लाइफ में जो सिचुएशंस है उससे रिलेट करना बहुत इजी है हर किसी के लिए, जो अडल्ट्स हैं उनके लिए। अच्छी चीज ये कि पूरी फिल्म में आपको हर एक चीज का जेन्युइन रीजन देते हैं। आपके पास किसी भी चीज के लिए ऐसा नहीं होता कि यार ये चीज क्यों हुई, उस आखिर में क्वेश्चन नहीं रहेगा ऐसा कि क्यों हुआ, लाइक यू हैव अ जेन्युइन रीजन फॉर दैट। दैट्स द वे ही हैज डायरेक्टेड दिस होल मूवी। इस मूवी का जो प्लॉट है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कैरेक्टर्स जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर तुम देखो तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एज इन इन्होंने, जैसे तुमने अभी बोला कि सुपर मतलब बहुत ज्यादा रियल है, फैंटेसी है, तो लेकिन उसके साथ भी ऐसा नहीं कि फैंटेसी तो वो हवा में उड़ने लग रहा है, वैसे वाला फैंटेसी नहीं है। अगर उसको लाइटनिंग ने स्ट्राइक किया है तो उसके पास वही पावर है जो कि एक तरीके से लॉजिकल है, कि अगर किसी इंसान के ऊपर बिजली गिर जाएगी और वो मरेगा नहीं, तो उसके बाद उसके पास जो कुछ पावर्स, जैसे सुपर स्ट्रेंथ हो गई, या फिर वो मैग्नेटिक फील्ड जो बनाता है जिससे वो होल्ड कर सकता है, ऑब्जेक्ट्स होल्ड कर सकता है, वो हो गया। तो दैट वाज वेरी लॉजिकल, मतलब इट वाज नॉट समथिंग जो कि बिलीवेबल नहीं है। वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा इस मूवी के बारे में।
और बाकी मुझे कैरेक्टर्स जिस हिसाब से जिस हिसाब की डेप्थ दिखाई गई कुछ 2-3 कैरेक्टर्स में, जैसे जो विलन का कैरेक्टर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा देखने की। पॉइंट बोलूँ या फिर मैं उसको बोलूँ कि जो आपको आखिर तक का मूवी में जोड़ के रखता है, वाज फॉर मी दैट वाज द विलन वाला स्टोरी। आई फेल्ट मोर कनेक्टेड टू दैट स्टोरी। आई मीन हाँ, ये इस फिल्म की स्पेशलिटी है कि फिल्म के अंदर हीरो के साथ साथ जो फिल्म का जो नेगेटिव कैरेक्टर है शिबू, उसकी कहानी को भी पूरी पूरी वैल्यू दी गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक कैरेक्टर के चक्कर में दूसरे को कम कर दिया गया है। दूसरों पूरे दोनों को इक्वल तरीके से, दोनों का पास्ट या दोनों का प्रेजेंट और दोनों किस तरह से अपने पावर से डील कर रहे हैं, उसको इस तरह दिखाया गया कि आप उनसे रिलेट कर पाएं, उनके इमोशन से रिलेट कर पाएं। और यही सबसे कमाल की चीज़ है कि इस फिल्म का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो सुपर हीरो से ज़्यादा है उसका इमोशंस, जो कि इस फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो कि आपको एंड तक बांध के रखता है। वो इस फिल्म की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि कहीं भी ऐसा नहीं, आपका इमोशन कहीं भी ड्रॉप नहीं होता कभी भी। ये सबसे ज्यादा मतलब अच्छी चीज है इस फिल्म की। हाँ, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट सुपर पावर्स और सुपर हीरो। वो सुपर हीरो होने के साथ साथ एक बहुत नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी है। और एक चीज और जो मेरे को ऐसा लगता है कि मे बी वो मुझे देख के ऐसा लगा, आई डोंट नो कि वो दिखाने का मोटिव उनका वो था कि नहीं था, कि कि एक इंसान को जब कोई सपोर्ट करने वाले लोग मिलते हैं, जब कोई पॉजिटिवली सपोर्ट करने वाले लोग मिलते हैं, उस इंसान का टुवर्ड्स उसकी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के टुवर्ड्स क्या नजरिया होता है, और एक उस इंसान का जिसको कोई सपोर्ट नहीं करता या फिर जिसको कभी एक्सेप्टेंस वाली चीज नहीं मिली है, उसका उस पावर को लेकर या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर क्या नजरिया होगा। वो क्योंकि वो दोनों की सर्कमस्टांसेस दिखाने में उन्होंने कहीं पे भी कोई कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने पूरा पूरा दिखाया है। शायद से इसी वजह से मूवी थोड़ी सी लंबी भी हो गई है। मुझे लगता है कि फिल्म कहीं ना कहीं जिसको जो लोग उसे लंबी कह रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग वो डिटेलिंग है। हाँ। क्योंकि शुरुआत के पहले हाफ में आपको सब कुछ स्टैब्लिश कर दिया जाएगा कि आपके पास देखने के लिए सारा कुछ रीजन है। सेकेंड हाफ में यू विल नॉट हैव अ सिंगल क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले हाफ में सब आपके पास सारे आंसर्स हैं। तो ये चीज है काफी अच्छी, क्योंकि देखा जाए तो दोनों के सिचुएशन सेम ही है, हीरो के विलन के पास्ट के, लेकिन बाद में प्रेजेंट वो कैसे डील कर रहे हैं वो बहुत अलग है। और वो क्यों डील कर रहे हैं, किस तरह डील कर रहे हैं, आपको फिल्म देखने के बाद समझ में आएगा कैसा क्यों है। वो मैं बताऊंगा नहीं, वो रीजन नहीं दूंगा आपको मैं भी। लेकिन जो रीजनिंग भी दी है वो बहुत पावरफुल दी है। मतलब मेरे को लगता है कि वो अपने आप में क्वेश्चन करती है कि क्या वो सही में, जो विलन था वो क्या सही में गलत था। अगर वो गलत था तो बेसिकली क्या उसकी अपनी गलती थी। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि व्हाटएवर ही डिड वाज नॉट राइट, बट क्या वो सही में उसका जो पाथ उसने चूज किया था स्टार्टिंग से, क्या वो उस मतलब गलत रीजंस की वजह से चूज किया था या फिर वो अपने आसपास के सर्कमस्टांसेस की वजह से चूज किया था। वो बहुत बड़ा मेरे को लगता है कि क्वेश्चन टाइप का उठाती है सोसाइटी पे कि हाउ वी डील विद डिफरेंट पीपल। फिल्म की कहानी के साथ साथ, इसके डायरेक्शन के साथ साथ जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज वो है फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक, जो कि इसके हर एक सीन में इसके सुपर हीरो और उसके विलन के कहानी में, उसके मोमेंट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोमेंट के अलग तरह का म्यूजिक यूज किया गया है, और वो ऐसा म्यूजिक है कि इट्स फन लविंग म्यूजिक यूज किया गया है। मतलब और आखिर का जो सॉन्ग है, इवन फिल्म में कोई 2-3 इमोशनल सॉन्ग भी हैं जो कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पर आते हैं। दे आर वेरी वेरी जेन्युइन, वेरी वेरी जेन्युइन। द सॉन्ग जो लास्ट में सॉन्ग आया था, they were talking about love, you know, be with me, something ऐसा कुछ सॉन्ग था। वो सॉन्ग मुझे वो सॉन्ग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मैंने उसको सुन के लग रहा था कि ओके देयर इज समथिंग, समथिंग इज नॉट राइट, समथिंग इज नॉट इन द प्लेस, कुछ तो गलत होने वाला है, वैसी वाली वाइब आ गई। बट द सॉन्ग वाज ब्यूटीफुल और विजुअल्स मुझे बहुत अच्छे लगे। हाँ, विजुअल्स को बहुत ज्यादा रियलिज्म के तरीके पे फिल्माया गया है कहीं, क्योंकि फिल्म का जिस तरह से गांव को वो लोग शो करते हैं, गांव के लोगों को शो करते हैं, एवरी कलर इट्स वेरी कलरफुल, इट इज वेरी कलरफुल। साथ में जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं उनको जिस तरह से शूट किया गया है वो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा बड़े लेवल के लार्जर स्केल पे एक्शन हो रहे हैं, जितने भी लेवल पे हो रहे हैं वो उतने में ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और रियलिस्टिक लगते हैं। और यही उसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि एक सुपर हीरो फिल्म होते हुए भी रियलिस्टिक तरीके से एक्शन सीक्वेंसेस को रखा गया है। वो चीज बहुत अट्रैक्टिव है फिल्म की। आई वाज वेरी वरीड अबाउट दैट कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि फैंटेसी के चक्कर में या सुपर हीरो मूवी बनाने के चक्कर में हम लोगों ने, क्योंकि जिस हिसाब की सुपर मूवीज देखी हैं या फिर सुपर हीरो की मूवीज देखी हैं हम लोग, मेरे को लगता है कई बार कि हम लोग शायद से उससे इंस्पायर होके
वो ग्राउंड रियलिटी छोड़ देते हैं, क्योंकि यू नो जब आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बनाते हो या फिर किसी पर्टिकुलर गांव के कॉन्टेक्स्ट में बनाते हो, तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि उसकी कॉस्ट्यूम किस हिसाब की होगी, उसके बात करने का लहजा किस हिसाब का होगा, उसके पावर्स को इवन यूज करने का तरीका कैसे होगा, क्योंकि नॉलेज गांव में रहते हुए सीमित है तुम्हारे पास। यू डोंट हैव दैट मच नॉलेज कि तुम यू नो ऐसा कोई सूट बना दो जिसमें से वाइब्रेशंस निकल रही हैं, या बिकॉज यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड नॉलेज। तो वो बहुत अच्छा इन्होंने बताया है कि कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये क्यों हो गया, मतलब गांव में रहते रहते इसके पास इतना कैसे आ गया, या फिर इवन उसका अपने आप सूट बनाना भी उन्होंने वो दे रखा है कि वो टेलर है, या उसका भी रीजन दे रखा है, उसका भी रीजन है कि वो टेलर है, वो खुद टेलर है, उसको इस हिसाब से उसने सूट बनाया। तो ये तो फिल्म की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, इसका रियलिज्म और इसकी इमोशनल स्टोरी, जो कि एक नॉर्मल ऑडियंस भी काफी रिलेट कर पाती है, और साथ में इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, ये तीन चीजें मिलके, और साथ में जिन लोगों ने इसमें काम किया है, एक्टर्स, चाहे मैं टोविनो थॉमस की बात करूं एस मिन्नल मुरली, चाहे मैं बात करूं गुरु सोमासुंदरम की जिन्होंने शिबू का रोल प्ले किया है, तो ये चीज सबसे कमाल की है। चाहे फेमिना जॉर्ज की बात करूं जिन्होंने उसमें ब्रूस ली का रोल प्ले किया, जो कि कराटे टीचर है, एंड शी डिड एन अमेजिंग जॉब, मतलब लाइक she you know gave that fun वाला flavor to the movie, the whole movie। हाँ। और कास्ट इसके अंदर इंक्लूड हुई, उन सब ने बहुत कमाल काम किया, चाहे 2 मिनट का किरदार क्यों ना हो, वो किरदार भी बहुत ही अच्छे से अपना काम करके गया है, और आप उसको भी याद करोगे। इस तरह की फिल्म है ये। तो पूरे गांव में जितने लोग हैं वो सारे किरदार हैं, मतलब एक भी आपको नहीं लगेगा कि कोई बंदा यूं ही खड़ा किया गया है उसके अंदर। ये सबसे ज्यादा कमाल की चीज है ये इस फिल्म। ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको देखते हुए आपको मूवी देखनी चाहिए। जरूर। कल ही रिलीज हुई है, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, और मेरे को लगता है कि एक ऑफ पॉइंट जो लोगों के लिए हो सकता है वो यही है कि वो मूवी थोड़ी सी लॉन्ग है। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई नेगेटिव पॉइंट, मतलब पर्सनली मुझे तो नहीं लगा। मुझे मूवी सही लगी, मेरे को टाइमिंग भी इवन सही लगी, और जिस हिसाब की मैं ये बोलूंगी कि मूवी थोड़ी सी यू नो आई वोंट से क्लीशे, बट बहुत सिंपल सी। क्या है कि फिल्म के अंदर कई सारे सीन्स ऐसे हैं जो आपने कई सारे फॉरेन सुपर फिल्म देखी होंगी, बहुत सारी फिल्म है, बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, लेकिन मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से मूवी बनाई गई है वो आपको एंड तक का लगता नहीं है एक्सपेक्टेड है। मे बी आफ्टर वॉचिंग द मूवी यू कैन थिंक ओके वो तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड हो गया, या फिर वो थोड़ा सा क्लीशे हो गया, बट व्हेन यू विल वॉच द मूवी फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे लगता नहीं है कि शायद आप उस टाइम पे आपके दिमाग में वो थॉट आएगा कि ये थोड़ा सा क्लीशे है, या फिर दिस इज वेरी एक्सपेक्टेड वाला टाइप का। उस टाइम पे आप मूवी में इतने इन्वेस्ट हो जाओगे दैट यू वोंट have that much time to think about these things. Absolutely. तो मेरे हिसाब से this is a very good movie and you should definitely watch it. Yeah. आज के लिए बस इतना ही। आप ये मूवी जाके देखिए और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में आपको मूवी कैसे लगी, आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा, आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए हमारे बाकी सेगमेंट्स को एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड मैरी क्रिसमस।